Good morning, students. Today I am going to provide you the solution of exercise 7.1 of Rajasthan Board of Class 12. So let's start. Question number first is differentiate with respect to x, and the first part is sin x square. So answer number first, we have to differentiate with respect to x, and the function is sin x square. सो इट इज सिमिलर टू, देखिए हमें जो है डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर. सो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट साइन. सो इसका प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले डिफरेंशिएट में साइन आता है. सो देखिए आपके पास साइन की कोई आइडेंटिटी है क्या डिफरेंशिएट के लिए? यस, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स. बट इफ वी कंपेयर दिस विद दिस वन, सो हियर जो x है हमारा, वहां x की जगह क्या है? x स्क्वायर है. सो जो इसका डिफरेंशिएशन है उसमें जो x है उसकी जगह तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर. जो भी यहां है क्या है? x स्क्वायर. और अगर x होता तो हमारा डिफरेंशिएशन यही फिनिश हो जाता. बट हमारे क्वेश्चन में जो है x की जगह क्या है? कुछ और जो कुछ भी है उसका अगेन डिफरेंशिएट होगा. सो हमारे पास x की जगह क्या है वैल्यू इस क्वेश्चन में? x स्क्वायर. सो अगेन डिफरेंशिएट होगा किसका? x square. Okay, so it will be cos x square and again differentiate x square. Okay, so this becomes cos x square and differentiate of x square equals to 2x. Apply x to the power n. Apply d over dx x to the power n. So equals to n x to the power n minus 1. So we apply x to the power n in this term. So it becomes 2x. So now it can be written as 2x cos x square. Okay. So after this मैं डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता हूं, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, सो अब हम सीधा सेकंड ना करके एक बार थर्ड पार्ट करते हैं. सो डिफरेंशिएट साइन नाउ कोस एक्स स्क्वायर. ओके, सो देखिए डिफरेंशिएट करना है किसका? साइन. So we know that only sign is meaningless. Only sign is meaningless क्योंकि साइन के साथ कुछ ना कुछ यहाँ एंगल रिक्वायर्ड होगा तभी ये मीनिंगफुल होगा. अदरवाइज अकेला साइन जो है वो मीनिंगलेस होता है. सो यहाँ साइन के साथ अगर मैं एंगल देखूं तो हियर एंगल इज दिस वन, cos x square. So sin x equals to cos x. If we compare both these, so यहाँ x जो है x की जगह मेरे पास क्या है? cos x square. देखिए कंपेयर करें तो यहाँ x की जगह क्या है? cos x square. So sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x. So यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? cos x square. और जो x की जगह जो वैल्यू है दैट इज cos x square, उसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज cos. देखिए साइन का डिफरेंशिएट cos और x की जगह मेरे पास क्या है? cos x square. और जो भी x की जगह है उसका एक बार फिर डिफरेंशिएट करिए. तो डिफरेंशिएट अगेन x की जगह क्या है? देखिए इसको कंपेयर करते हैं. इफ वी कंपेयर बोथ दिस, सो cos x square, this complete value is at the place of x. So again differentiate this complete value means cos x square. Okay, now since we know that it becomes cos, now cos x square, and we know that differentiate cos x square. So जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं so differentiate cos x square. So पहले क्या आ रहा है? cos. So we know that differentiation of cos x is minus sin x. So अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x, so x की जगह किससे रिप्लेस हो जाएगा? cos x स्क्वायर से. So it becomes minus sin x स्क्वायर. और जो भी x की जगह है क्या है? x स्क्वायर. सो अगेन डिफरेंशिएट दैट वैल्यू. सो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर मीन्स आपको तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक कि आपको x ना मिले. एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या कोई x का कोई और फंक्शन मिलता है तब तक उसका डिफरेंशिएट कीजिए, जब तक कि आपको जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लिखवाई है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, उनके जैसी वैल्यू ना मिले. सो इट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू, देखिए minus sin x square. So it can be written as this value same, cos into cos x square, then minus sin x square, and differentiate of x square is 2x. same यहाँ पे जो हमने differentiate किया x square, so 2x. so अब जो है दिस माइनस मैंने सबसे पहले लिखा
write this 2x, then sin x square, then cos into cos x square. Okay, first of write this value here, then this value. So this is the solution of question number 3rd. Now come to question number 2nd, that is now second one is differentiate. So d over dx, answer second, we have to differentiate tan to x plus 1. So we know that the differentiation of tan x is sec square x. So यहाँ पे x जो है, x की जगह हमारे पास वैल्यू है दैट इज 2x plus 3, एंड अगेन डिफरेंशिएट जो वैल्यू हमारी x की जगह है दैट इज 2x plus 3. So it can be written as sec square 2x plus 3. नाउ डिफरेंशिएट दिस. सो यहाँ पे हमारे पास प्लस जो सिंबल है, प्लस और माइनस अगर सिंबल हो सो उसमें हम डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. सो मीन्स दोनों का डिफरेंशिएट सेपरेट होगा. सो डी ओवर डी एक्स 2x प्लस डी ओवर डी एक्स 3. ओके, नाउ इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर 2x प्लस 3. नाउ देखिए 2 इज कॉन्स्टेंट. सो कॉन्स्टेंट तो हमारा आ जाएगा यहाँ, मल्टीप्लाई है कॉन्स्टेंट विद फंक्शन ऑफ एक्स. सो कॉन्स्टेंट तो हमारा आगे आ जाएगा यहाँ पे. सो 2 और डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्या रहा, सिर्फ एक्स. सो एक्स का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट 3 इज कॉन्स्टेंट. सो डिफरेंशिएट ऑफ कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज 0. सो इट कैन बी रिटन एज, देखिए दिस वैल्यू बिकम्स 1 sec स्क्वायर 2x plus 3. Now 2 into 1 because dx over dx equals to 1. Same value differentiate with same value becomes 1. So this is 1, 2 into 1, 2 plus 0 so 2. ये जो 2 है मल्टीप्लाई होके इसको मैं यहाँ आगे भी लिख सकता हूँ 2 into 1 2. So 2 can be written as यहाँ at the 2 can be written as here. So it can be written as 2 sec square 2x plus 3. This is the answer of question number 3rd. Now come to this is the solution of part 2nd. Now come to part 4th. So part 4th is d over dx, that is sec x minus 1 upon sec x plus 1. Okay, so यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर है. So you can directly apply d over dx fx upon gx, or you can first solve this value. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ इजी टर्म्स अगर हो जाए सो उसका डिफरेंशिएट कीजिए. देखिए डायरेक्ट आप यहाँ ये जो आइडेंटिटी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस, देन gx और d over dx fx minus fx d over dx gx. Okay, you can apply this identity for this question. fx is sec x minus 1 और gx is sec x plus 1. आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी पे अप्लाई कर सकते हैं. और सबसे पहले अगर मैं इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व कर दूं, सोल्व sec x minus 1 upon sec x plus 1, आफ्टर दैट डिफरेंशिएट दैट वैल्यू. सो देखिए इफ आई सोल्व दिस वैल्यू सो इट कैन बी रिटन एज sec x minus 1 upon sec x plus 1. So it can be written as sec x means 1 upon cos x. So minus 1 upon this can be written as cos x and 1 plus 1. Okay. So यहाँ पे हमारे पास LCM जो है वो हो जाएगा cos x. So 1 minus cos x upon यहाँ इन दोनों का डिफरेंशिएट LCM cos x and it can be 1 plus cos x. ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट. So 1 minus cos x upon 1 plus cos x. Now this cos x can be written as, since we know that, देखिए हमारे पास यहाँ क्या है +1 है. So ये जो +1 है कब कैंसिल आउट होगा, जब मेरे पास -1 हो. So since we know that cos 2a equals to 2 cos square a minus 1 and 1 minus 2 sin square a और cos square a minus sin square a. So देखिए इफ आई अप्लाई दिस आइडेंटिटी सो ये वन जो है कैंसिल हो जाएगा, बट दिस इज cos x और हमारे पास जो आइडेंटिटी है दैट इज cos 2a. सो इफ वी पुट a इक्वल्स टू x by 2 सो इट कैन बी रिटन एज cos 2 into
एक्स बाई टू इक्वल्स टू, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, सो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए की जगह पुट क्या कर दे, एक्स बाई टू। देखिए यहां भी एक्स बाई टू पुट किया है, तो यहां भी एक्स बाई टू पुट कर दे, तो ये और ये कैंसिल हो गए, कोस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सो यहां हम पुट कर देंगे, ये तो 1 माइनस और कोस एक्स कैन बी रिप्लेस 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन हियर दिस इज 1 एंड दिस इज प्लस, एंड सिमिलरली देखिए कोस 2a इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर है। सो अगर जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वहां पे मैं a इक्वल्स टू एक्स बाई टू पुट कर दूं, सो इट कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। यहां पे a की जगह पुट किया एक्स बाई टू, सो ये कैंसिल हो गए, कोस एक्स इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। सो कोस एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। सो ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, सो इट कैन बी रिटन एज, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर एक्स बाई टू, बिकॉज साइन अपॉन कोस। देखिए दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मीन्स साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कैन बी रिटन एज कोस एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। सो साइन अपॉन कोस 10 और साइन अपॉन कोस 10, सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स बाई टू। दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स बाई टू। सो दिस वैल्यू can be written as d over dx. Okay, now differentiate this value means differentiate tan square x by 2. Okay, so इसको हमने सोल्व किया, सो हमारे पास ये वैल्यू आई। देखिए सेम इस टाइप का हमारे पास यहां जो बना है दैट इज 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स। जब मैंने इसको सोल्व किया इस स्टेप को, सो 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स, सेम जो वैल्यू है 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स मेरे पास इस क्वेश्चन में भी है। सो जो इसकी वैल्यू आई है ये हम यहां भी यूज में लेंगे। ओके, सो दिस वैल्यू वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज देखिए जब मैंने इसको सोल्व किया सो मिडल में कहीं टर्म 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स हमारे पास आया है जो कि सेम है यहाँ पे। सो वैल्यू ऑफ दिस इज tan स्क्वायर एक्स बाई टू। सो यहां पे मैं जब इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा देन हम यूज करेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई टू और ऊपर क्या है ब्रैकेट, सो यहां पे ब्रैकेट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करें। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज d ओवर dx। देखिए स्क्वायर, अब वन मोर थिंग, साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, sin square x means sin x का whole square, or you can say that sin square x is sin x into sin x, so it is equal to sin x का whole square, so means this value is equal to tan x by 2 and whole square of this। so अब मेरे पास यहां जो है फर्स्ट ऑफ ऑल tan का अप्लाई नहीं होगा, आप जो है tan की आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे यहां भी एक बार, बिकॉज the priority is this 2 is higher than tan x because this is in the power। so सबसे पहले यहां जो है पावर का अप्लाई होगा, d over dx x to the power n equals to n x to the power n minus 1। और मेरे पास यहां पे जो क्वेश्चन है that is d over dx tan x by 2 to the power n and sorry 2। so देखिए n की जगह तो मेरे पास 2 है और जो x है x की जगह दिस वैल्यू मीन्स n means 2, x means this value, this is the value at the place of x। so क्या है x की जगह tan x by 2। okay, now n minus 1 means इसकी पावर 2 minus 1, और जो x की जगह है देखिए मैंने ये आइडेंटिटी अप्लाई की है, बट इन दी एक्चुअल द क्वेश्चन इज दिस वन मीन्स x की जगह हमारे पास वैल्यू है tan x by 2। सो अगेन डिफरेंशिएट, जो वैल्यू x की जगह है क्या है tan x by 2। सो हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये वाली वैल्यू होगी, मीन्स दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 2
tan x by 2 to the power 2 minus 1 and again differentiate tan x by 2. Okay, now this is equal to 2 tan x by 2, 2 minus 1 means 1. now differentiate this one. so अब मुझे differentiate करना है tan x by 2 का. so we know that differentiate of tan is sec square x और x की जगह क्या है x by 2. ओके, सो x की जगह x by 2 आ जाएगा. tan x is sec square x और x की जगह क्या है x by 2 and again differentiate the value that is at the place of x. so now 2 tan x by 2 sec square x by 2. now देखिए this can be written as 1 by 2 into x. x by 2 can be written as 1 by 2 into x. so we can write this like this. d over dx x by 2 means d over dx 1 by 2 into x. so this is the constant value. so ये तो बाहर आ जाएगी because constant multiply with x. so यहां मेरे पास हाफ तो आ जाएगा बाहर और डिफरेंशिएट होगा किसका, हाफ आने के बाद क्या रहा x. so डिफरेंशिएट ऑफ x. now डिफरेंशिएट ऑफ x with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x is 1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. so it can be written as tan x by 2 sec square x by 2 और dx into dx वैल्यू 1. सो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो सेम वैल्यू हमें यहां मिलेगी. सो हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसका फोर्थ इज दिस वन. सो इसका आंसर हो गया हमारे पास ये. अब मैं फोर्थ के बाद एक बार सीधा सेवंथ पे आ रहा हूं बिकॉज दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम है. सो देखिए नाउ differentiate seventh part d over dx log e, here base is e, root 1 minus cos x upon 1 plus cos x. so हमें इसका डिफरेंशिएट करना है. so d over dx log e, this is log e और ये जो वैल्यू अंदर वाली दैट इज tan स्क्वायर x by 2 और उसका क्या है रूट. सो हमने यहां रूट लिखा और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है. ओके, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था उससे सेम वैल्यू 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स वी कैन राइट tan स्क्वायर एक्स बाय 2 नाउ इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स. नाउ देखिए ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके इट बिकम्स tan e सॉरी log e tan x by 2. सो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट log tan x by 2. सो देखिए अकेला log मीनिंगलेस है, इसके साथ कोई वैल्यू होनी चाहिए और वो वैल्यू क्या है tan x by 2. सो सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा किसका, log का, एंड वी नो दैट log x इज 1 अपॉन x. और यहां पे अगर कंपेयर करें तो x की जगह क्या है tan x by 2. सो यहां x जो है हमारा उसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी tan x by 2. सो इसका डिफरेंशिएट देखिए डी ओवर डी एक्स log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x. सो x की जगह क्या हमारे पास है tan x by 2. सो यहां आ जाएगा 1 अपॉन tan x by 2. और देखिए log x और x की जगह क्या है tan x by 2. सो अगेन डिफरेंशिएट कौन सी वैल्यू जो x की जगह है दैट इज tan x by 2. ओके, सो नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan x by 2 and we know that tan, okay, and or you can say that 1 upon 10, you can say that 1 upon 10 is cot. So 1 upon tan x by 2 can be written as cot x by 2. Now differentiate of tan. So differentiation of tan is sec square and here x by 2 again differentiate x by 2. Okay, so now it can be written as cot. So cot can be written as cos x by 2 upon sin x by 2 into sec square. So sec square can be written as 1 upon cos square x by 2. Okay, into ये जो 2 है अपॉन का 1 अपॉन 2 ये तो हमारे पास बाहर आ जाएगा. एंड डिफरेंशिएट ऑफ x देखिए x by 2 कैन बी रिटन एज लाइक द लास्ट क्वेश्चन 1 by 2 into x. सो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है मीन्स डिफरेंशिएट दिस. सो 1 by 2 तो हमारे पास बाहर आ जाएगा. सो दिस इज 1 by 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज
1, so it can be written as like this. Now देखिए cos x by 2 से 1 cos x by 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा. So the value will be, now the value will be equals to, देखिए आपको न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सो 1 अपॉन डेनोमिनेटर में हमारे पास एक तो 2 है, देन साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2, बिकॉज एक कोस तो कैंसिल हो गया और स्क्वायर में से एक कोस हमारे पास यहां रह गया. नाउ 2 साइन, if we consider this value as a, so this is also a, so this is 2 sin a cos a equals to, देखिए 2 sin a cos a equals to sin 2a. सो a की जगह वैल्यू है दैट इज x बाई 2. सो ये 2 और ये 2 हमारे पास कैंसिल. सो 1 अपॉन साइन x एंड वी नो दैट 1 अपॉन साइन x इज cosec x. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. ओके, नाउ come to question number 6th and 8th. Question number 6th and 8th both are same. So I am going to tell you the question number 8th. So now come to first question number 8. After that we will solve the question number 5th one. So now come to question number 8. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 बोथ आर सेम. तो आंसर 8th वन, d over dx साइन sec x डिग्री. सो देखिए यहां जो है द एंगल इज इन डिग्री. सो डिफरेंशिएट जो होगा वो ऑलवेज एंगल पाई की फॉर्म में होता है, उस टाइम डिफरेंशिएशन होता है. जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन जो है वो पाई की फॉर्म में अगर एंगल है सो इजी होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस x डिग्री इनटू पाई. सो वी नो दैट सिंस 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180. सो x डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 1 अपॉन 80 इंटू x. So it can be written as d over dx sec now pi x upon 180. This is in the form of radian. So now differentiate d over dx sec x. We know that d over dx sec x equals to sec x tan x. So it can be written as sec x. x की जगह हमारे पास है pi x by 180 sec x and tan x. सो tan x की जगह भी क्या है पाई बाई एक्स अपॉन 180 एंड अगेन डिफरेंशिएट जो वैल्यू हमारी x की जगह है, x की जगह वैल्यू क्या है पाई x अपॉन 180. ओके, सो देखिए यहां तक इन दोनों वैल्यू का डिफरेंशिएशन हो चुका है. सो इट कैन बी रिटन एज सेक पाई एक्स अपॉन 180. पाई एक्स अपॉन 180 इज x डिग्री. हमने अगेन इसको x डिग्री में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज द क्वेश्चन इज इन डिग्री फॉर्म. So this is 10. So 10 x degree. Now differentiate this one. So pi and 1 upon 80 is constant. So into pi upon 180. This is constant and differentiate with respect to x of x. So equals to sec x degree tan x degree into pi upon 180 and dx into dx equals to 1. सो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम आगे लिख देंगे. सो इट कैन बी रिटन एज पाई अपॉन 180. दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज लाइक दिस. नाउ sec x degree into tan x degree. So this is the answer of question number 8. Similarly, you have to solve the question number 6. Now come to question number 5. Very important. देखिए आंसर नंबर 5, d over dx रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स. ओके, सो दिस इज द बिगर वैल्यू.
देखिए न्यूमिनेटर में भी दो टर्म, डेनोमिनेटर में भी दो टर्म्स। सो या तो आप इसमें अप्लाई कीजिए न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर वाली, न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर वाला फॉर्म, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला आइडेंटिटी। अदरवाइज फर्स्ट सोल्व दिस, जैसे हमने 10th में 11th में अगर हमारे पास रूट में कोई वैल्यू है तो पहले उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय मल्टीप्लाई ऑफ कंजुगेट ऑफ डेनोमिनेटर। सो ये जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके कंज्यूमेट से ऊपर एंड नीचे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कंजुगेट ऑफ दिस वन। सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। सो देखिए सेम वैल्यू रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, सो मीन्स इट कैन बी रिटन एज a minus b and a minus b. So a minus b into a minus b. If this is a, so a minus this is b into again a minus b. So this can be written as a minus b का whole square means a square plus b square minus 2ab. Okay, so it can be written as a square means root of 1. देखिए a square means root of this, so 1 plus x. Plus b square, so plus root square of this, so 1 minus x minus 2ab, so minus 2 into root 1 plus x and root 1 minus x upon, देखिए अगेन यहां पे दिस इज a, यहां पे प्लस, सो a plus b and a minus b, so equals to a square minus b square. So यहाँ पे a square means square of this, so 1 plus x minus b square, so square of this means 1 minus x. Now this can be written as, देखिए ये plus x and minus x cancel, so 1 plus 1 equals to 2 minus 2 root 1 plus x root 1 minus x upon, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 1 और ये हमारे पास माइनस 1, सो ये कैंसिल एंड x और माइनस माइनस प्लस x, so we get 2x. Okay, now take 2 common here, so we get 1 minus, देखिए 2 यहां कॉमन आ गया, so 1 and minus यहां से 2 कॉमन आ गया, then we get 1 plus x root 1 minus x upon this 2x, so ये और ये कैंसिल हो गया and we get here equals to, देखिए now we get 1 minus, if we simplify these values, so root this can be written as in root 1 plus x and 1 minus x upon x, so 1 minus a plus b a minus b, so root 1 minus x square upon x. Okay, so it can be written as 1 upon x, so I am going to write here equals to, this can be written as 1 upon x 1 upon x minus root 1 minus x square upon x. Okay, so equals to 1 upon x minus, now this can be written as 1 minus x square upon x. Okay, now this value, so now differentiate this, or you can say that differentiate this value, this is 1 upon x minus root 1 minus x square upon x. Okay, either differentiate this value or differentiate this one, because if we simplify this value then we get this result. So either you can differentiate this value or differentiate this value. Now यहाँ पे हमारे पास जो है नेगेटिव सिंबल है बीच में, देखिए दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. सो यहाँ पे हमारे पास नाउ वी विल अप्लाई डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स. ओके, यहाँ हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. सो ये हमारे पास हो जाएगा डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. नाउ you can solve this like this, equals to d over dx 1 upon x, and we know that differentiate of 1 upon x is
-1/x², माइनस यहां जो है इसमें हम डिफरेंस जो आइडेंटिटी वो अप्लाई करेंगे d/dx f(x)/gx। ओके, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो यहां हमारे पास होगा -gx का होल स्क्वायर, सो gx इज x, सो x², देन x डिफरेंशिएट ऑफ √1 - x², then -√1 - x² and differentiation of x. Okay, so now -1/x² minus यहां हमारे पास x², so x and differentiate of, देखिए डिफरेंशिएट d/dx, डिफरेंशिएट √1 - x², किसका डिफरेंशिएट करना है? √1 - x²। सो प्रोनाउंसिएशन में पहले रूट है, सो वी नो दैट d/dx √x इक्वल्स टू 1/2√x। सो रूट x जो है x की जगह 1 - x², सो यहां पे क्या आ जाएगा 1 - x², और अगेन डिफरेंशिएट जो x की जगह है क्या है 1 - x²। सो इसका हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे। सो x की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा 1 - x², सो ये हमारे पास होगा 1/, देखिए √x का 2√x, सो 1 - x² एंड अगेन डिफरेंशिएट 1 - x² जो x की जगह है। सो ये वैल्यू सोल्व होके दिस वन, देन -√1 - x² एंड x का x की रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट 1। सो नाउ इक्वल्स टू -1/x² माइनस, देखिए इट कैन बी रिटन एज x/2 √1 - x²। नाउ डिफरेंशिएट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, देखिए d/dx डिफरेंशिएट 0 - x², सो इसका डिफरेंशिएशन अलग हुआ, दैट इज 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x, सो 0 - 2x माइनस है। सो fx - gx की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा, देन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसमें x⁴n अप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 1 - x², ओके, अपॉन x²। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट -1/x² माइनस, यहां पे अपने पास अपॉन में x², ओके, एंड वी गेट प्लस इंटू माइनस माइनस x² अपॉन √1 - x², 1 - x², 1, दिस इज 1 - x², माइनस 2 कैंसिल हो गया, नेक्स्ट इंटू x² देन -√1 - x²। नाउ यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 1। क्या अज्यूम कर लें 1, सो 1 और इसका एलसीएम लेंगे, -1/x² माइनस यहां एलसीएम हमारे पास होगा √1 - x²। नाउ ये 1 टाइम्स, सो यहां -x² एंड माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, सो इतने टाइम्स √1 - x² मल्टीप्लाई दिस वन, सो सेम वैल्यू 2 टाइम्स, सो वी गेट 1 - x²। अपॉन में हमारे पास क्या है x², ओके, ये x² यहां है, सो इट कैन बी रिटन एज -1/x² माइनस, जब हम सोल्व करेंगे सो माइनस प्लस x², सो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल एंड वी गेट -1, सो -1 अपॉन √1 - x² इंटू x²। नाउ माइनस कैन बी रिटन एज प्लस, सो इट कैन बी रिटन एज, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 1 अपॉन, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस 1 अपॉन x² √1 - x² and -1 upon x². Now you can take 1 upon x² as common, so you get 1 upon √1 - x² minus 1. Okay, so it can be written as 1 upon x² into LCM √1 - x². So 1 minus √1 - x². This is the answer of the question
you can say that solution of this one means differentiate of this value is this one 1 upon x square into 1 minus root 1 minus x square upon root 1 minus x square. So इस तरीके से हमने जो है पहले 8 क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 7.1 के उनको सोल्व किया है.